श्री त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड का सारांश तथा महात्म्य। श्री हरतायन मुनि कहते हैं, हे नारद, परशुराम ने पुनः मुनिवर दत्तात्रेय से इस प्रकार पूछा, गुरुदेव, आपके मुखारविंद से निसृत ये ज्ञानोपदेश मैंने सुना। इससे मेरा संदेह जाता रहा और मुझे उस परम पद का ज्ञान भी हो गया। सब में ओतप्रोत चिन्मात्र आत्मा ही सब ओर भास रहा है। तथापि गुरुदेव, आपने आरंभ से अब तक जो कुछ कहा है उसे एक बार संक्षेप से, जो सबका सारभूत विज्ञान हो और जितना मुझे सभी प्रकार ध्यान में रखना चाहिए, पुनः सुनाइए। परशुराम के इस प्रकार पूछने पर अत्रि नंदन श्री दत्तात्रेय जी पुनः कहने लगे, परशुराम सुनो, अब जो सबका अत्यंत सार है वह तुम्हें फिर सुनाता हूँ। जो परम समर्था और पूर्ण हंतामय पराचिति है, वह अपनी स्वतंत्रता रूपा माया शक्ति की महिमा से जो असंभव को भी संभव कर देने वाली है, दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने ही में इस जगत को आभासित कर देती है। उसके जगत प्रकाशन का प्रकार क्रमशः सुनो। वह जो परिपूर्ण पराचिति है, पूर्ण अहम भाव के कारण अत्यंत विस्तृत है। अपने स्वातंत्र के प्रभाव से उसने अपने ही स्वरूप को दो रूपों में आभासित किया। जब उसके एक अंश से अपूर्ण अहंता आभासित हुई, तो दूसरा भाग उस अहंता से शून्य वाह्य जड़ अव्यक्त हो गया। भृगुनंदन, उस वाह्य अव्यक्त की दृष्टि से ही वह अपूर्ण अहंता युक्त अंश सदाशिव कहा जाता है। वे यद्यपि उस अव्यक्त अंश को अपने से भिन्न ही दिखता है, तथापि उसे सर्वदा अभीतपूर्वक यही जान पड़ता है कि यह मैं ही हूँ। उसी को स्वतंत्रता के कारण फिर अनेक प्रकार का जगत रचने की इच्छा हो जाती है और वे अव्यक्त रूप अपनी देह में मैं यही हूँ ऐसी आस्था करने लगता है। इस प्रकार का अनुसंधान करने लगने पर वह ईश्वर हो गया। जो अभिमान द्वारा अव्यक्त में आविष्ट है, वही ईश्वर है। इस दृश्य वर्ग के महान राशि रूप समुदाय का अवभाषक वे दृष्टा ही रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा रूप से तीन प्रकार का हो गया। इस ब्रह्मांड की स्थिति उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा अनेकों थे, विष्णु भी अनेक थे तथा इस जगत का संहार करने वाले रुद्र भी अनेकों थे। ऐसे ही इस जगत का विधान है। दर्पण में प्रतिबिंब के समान इस संसार का स्वरूप ऐसा ही है। परशुराम, ये केवल भासता ही है, वास्तव में है कुछ नहीं। पर पूर्ण रूपा पराचिति सर्वदा अहम भाव रूपा ही है। वे स्थिर स्वरूपा होने पर भी संपूर्ण अहम भावों से विस्तृत हुई सी जान पड़ती है। जिस प्रकार कि परशुराम, तुम इस देह में अहम भाव से व्याप्त हो, तथापि नेत्रादि विभिन्न अहम भावों के द्वारा भी उन अनेक व्यापारों में लगे रहते हो, इसी प्रकार ये पराचिति भी पूर्ण अहंता का आश्रय है। तथापि ये सदाशिव से लेकर स्तंभ पर्यंत अपूर्ण अहम भावों के भी आश्रय है। वास्तव में तो वह पराचिति ही इस प्रकार इन सब रूपों में भासने वाली है। तुम देह में अहम भाव रूप होकर यद्यपि स्वयं रूप रस आदि विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो, तथापि इंद्रियों से तारतम्य करके तो सर्वदा सब कुछ ग्रहण करते ही हो। इसी प्रकार भगवान सदाशिव यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबके साथ अभिन्न रूप ही हैं, तथापि उन ब्रह्मा आदि के शरीरों में तारतम्य होने पर वे ही सब कुछ जानते भी हैं और करते भी हैं। जिस प्रकार तुम्हारा निर्विकल्प स्वरूप सबका आश्रय और सत है, किंतु भृगुनंदन, वे ना तो कुछ जानता है और ना कुछ करता है। इसी प्रकार वह पराचिति यद्यपि संपूर्ण लोकों की आश्रय है, तथापि वह लेशमात्र द्वैत को भी ना तो जानती है और ना कुछ करती ही है। ये सारा जगत प्रपंच उसी में भास रहा है, किंतु अपनी स्वतंत्रता रूपा शक्ति से वही दर्पण में प्रतिबिंब के समान अनेक रूप हो गई है। अतः ये जगत का सारा आभास वास्तव में उसी का आभास है। जिस प्रकार कि प्रतिबिंब की प्रतीति केवल दर्पण का ही आभास होती है,
यहाँ जो मैं तथा अन्य देखने वाले हैं वे निश्चय चिन्ह मात्र ही हैं। यदि उनके साथ दृश्य की मिलावट ना हो तो वे शुद्ध चेते ही हैं और कुछ नहीं। जिस प्रकार घट आदि के प्रतिबिंबों से अवच्छिन्न दर्पण घट आदि का संग न रहने पर शुद्ध दर्पण मात्र ही होता है, उसमें जो भेद है वह तो प्रतिबिंब के कारण ही है। इसी प्रकार विकल्प से उत्पन्न दृश्य रूप आभास का निषेध करने पर बची हुई पराचिति तो अद्वैत स्वरूपा ही है, वे दुख के लेश से शून्य है, इसलिए परमानंद घन स्वरूपा भी है। वह संपूर्ण आनंदों की घनीभूत मूर्ति है, क्योंकि उसे सभी चाहते हैं। सुख आत्मा का स्वरूप ही है, क्योंकि सभी को उसकी लालसा है। जिसके लिए देह आदि में प्रीत होती है, जो किसी को भी अप्रिय नहीं है और जिसका लेशमात्र अंश ही विषयानंद कहा जाता है, वह सर्वभूत आनंद ही भार आदि की निवृत्ति होने पर तथा सुषुप्ति अवस्था में भासता है। वास्तव में तो वांछनीय होने के कारण चेतन ही आनंद कहा जाता है। अज्ञानी पुरुष अपने आत्मा से ही प्राप्त होने वाले उस परम सुख को नहीं जानते, वे तो उसको व्यक्त करने वाले विषयों की विभिन्नता के कारण अपने से भिन्न ही समझते हैं। जिस प्रकार बिंब रूप निमित्तों के कारण दर्पण में भासने वाला पदार्थ जब तक दर्पण का ज्ञान नहीं होता उससे भिन्न ही जान पड़ते हैं, किंतु जब उनकी प्रतिबिंबता का ज्ञान हो जाता है तो पहले ही की तरह भासते रहने पर भी वे दर्पण से भिन्न नहीं रहते, और दर्पण तो शुद्ध है ही। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है उसके लिए जगत इसी रूप में भासता रहने पर भी अपना आत्मा ही है और कुछ नहीं। जैसे मृतिका में घट आदि, स्वर्ण में आभूषण और शिला में प्रतिमाओं की प्रतीत होती है, उसी प्रकार चिदात्मा में ये जगत भास रहा है। परशुराम, जगत है ही नहीं, ये दृष्टि तो अपूर्ण ही है, क्योंकि है ही नहीं ऐसा विपरीत निश्चय किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। संपूर्ण द्वैत का निषेध कर देने पर है और नहीं है, इन दोनों ही पक्षों को सिद्ध करने वाले चिदात्म स्वरूप से फिर भी जगत की सत्ता स्पष्टतया रह ही जाती है। ऐसी अवस्था में संसार है ही नहीं, ऐसा श्राप देने से ही भला जगत का लय कैसे हो सकता है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतीत होने वाला नगर दर्पण रूप से तो है ही, उसी प्रकार जगत अद्वितीय चिदात्म स्वरूप से तो सत्य ही कहा गया है। यही पूर्ण विज्ञान है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। वास्तव में अपने स्वातंत्र के प्रभाव से दृक् शुद्ध चेतन ही दृश्य रूप हो गया है, जैसे कि दर्पण ही अपने में प्रतिबिंबित नगर रूप हो जाता है। यही संक्षेप में शास्त्रों का तात्पर्य है। न बंध है, न मोक्ष है, न साधक है और न साधन है। एक अखंड अद्वैत स्वरूपा चित्त शक्ति ही प्रकाशित हो रही है। वही अविद्या और विद्या है तथा वही बंध, मोक्ष और साधन भी है। भृगुनंदन, बस इतनी बात ही जानने योग्य है और कुछ नहीं। परशुराम, इस प्रकार आरंभ से ही ये मैंने तुम्हें ज्ञान प्राप्ति का क्रम सुना दिया। इसे अच्छी तरह से समझ लेने पर पुरुष को फिर किसी प्रकार का शोक नहीं होता। श्री हरतायन मुनि कहते हैं, नारद, ये ज्ञान खंड सम्यक प्रकार से युक्ति और अनुभव से पूर्ण है। यदि इसका श्रवण किया जाए तो ऐसा कौन है जिसके अज्ञान जनित मोह को ये दूर ना कर सके। इसे सुनकर भी जिसका मोह शांत ना हो, वह तो इस लोक में पत्थर की मूर्ति ही है, उसे फिर और किसके द्वारा ज्ञान होगा। यह तो एक बार श्रवण करने पर ही दृढ़ ज्ञान उत्पन्न कर देता है। फिर जो मंद बुद्धि है उसे भी 2-3 बार सुनने पर कैसे ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा। ये ग्रंथ श्रवण करने पर पाप राशि को शांत करने वाला और विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने वाला माना गया है। इसे लिखा जाए तो यह दृष्टि के दोषों को दूर करता है, पूजा जाए तो चित्त शुद्ध करता है, और यदि सर्वदा विचारा जाए तो यह मूढ़ता अर्थात अज्ञान को नष्ट करने वाला है। जो सबका आत्मभूत स्वरूप है
उसे यदि विचार करके स्पष्टतया जान लिया जाए तो मुक्ति हो जाती है, नहीं तो बंध है ही। वह स्वरूप देवी त्रिपुरा ही है।